देखो 2023 में जब मेरे 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और अप्रैल का महीना था। तो एज़ यूजुअल देखो, जब एक बच्चे के 12वीं के बोर्ड ख़त्म होते हैं उसके बाद उसके पेरेंट्स कोई ना कोई चीज़ पूछते हैं उससे करने के लिए। मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं बीटेक तो कर नहीं सकता था। मैं या फिर बीएससी या बीएससी एमएससी कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं। जिन्होंने भी देखो आर्ट्स ली होती है वो बस इन्हीं चीज़ों को करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। तो आगे जाकर कॉलेज अच्छा चूज़ करना हो तो साइंस या फिर कॉमर्स लो, तो ऐसा ही हमें बताया जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, मैंने खुद आर्ट्स ली थी। मैं अभी बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो उस टाइम पे ये भी ना क्लियर नहीं था मेरे पास कि हाँ मुझे करना क्या है, कॉलेज आके कौन सा लेना है, ओपन से करना है या फिर देखो रेगुलर लेना है। तो इसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था। बाकी अप्रैल का महीना था, इसके अगले महीने में मुझे अपने गांव जाना था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पूजा होने वाली थी, तो उसकी अरेंजमेंट्स में देखो सभी लोग लगे हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ों को अरेंज करना था, मैं नहीं कर रहा था कुछ। एज़ यूजुअल देखो मैं बहुत ही वेला था, अपने टाइम को बर्बाद कर रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उस टाइम पे ना मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका था, मैं कुछ भी नहीं करता था पूरे मतलब 1 या 1.5 महीने मैंने कुछ नहीं करा था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे तो थोड़ा सा पढ़ लिया, स्कूल चले गया, थोड़ा सा बाहर गया, स्कूल में गया तो ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन कम होती है, मतलब फ़ोन से दूर होते हैं हम। लेकिन जब हम घर पे होते हैं, जब एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होती, तो सीधा देखो हाथ किस पे जाता है, फ़ोन पे। मेरा भी देखो सेम ही हाल था। और उस टाइम पे मुझे 2 डिसऑर्डर हुए थे। पहला डिसऑर्डर है देखो एडीएचडी, दूसरा डिसऑर्डर है डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। बहुत ही बड़ा नाम है इसका, मैंने अभी क्या कहते हैं 2 या 3 हफ्ते पहले ही इसका नाम सुना था। मुझे मतलब ये वाला भी हुआ था। बाकी मैं एक इम्पल्सिव चाइल्ड हूँ, बाकी हाइपर एक्टिव हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ये डिसऑर्डर तो है मुझे, ये मुझे पता था पहले से ही। लेकिन मुझे जो सेकंड वाला डिसऑर्डर था, डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर, ये उस टाइम पे हुआ था 2023 में। मुझे ऐसा डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि ना मैं बहुत ही पागल सा हो रखा था एक टाइम पे, अप्रैल के महीने में ही, जब मेरे पास कुछ नहीं था। देखो मैं बस छोटी छोटी बातों पे ही काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। मतलब मुझे ना बहुत ही चीज़ें अनरियल लग रही थी। इस डिसऑर्डर में ऐसा ही होता है, चीज़ें बहुत ही अनरियल लगती है, हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है और हम देखो फिर छोटी छोटी चीज़ों से डरना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी सेम हो रहा था। मुझे मतलब अप्रैल में ही ऐसा डिसऑर्डर हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ हुआ है। मतलब एक रात पहले मुझे थोड़ी बहुत गंदी गंदी फीलिंग आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। देखो उससे पहले मैं काफ़ी खुश था, मैं थोड़ा बहुत भाग के आया था। इसके बाद जैसे जैसे मैं घर आया मेरे को देखो थोड़ा सा अजीब फील हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ देखो कुछ तो गलत है, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है कुछ भी काम करने में। पहली बात तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, ऊपर से देखो मैं बस परेशान हो रहा था और मुझे बहुत ही ना चीज़ें जो होती हैं अनरियल लग रही थी। मतलब जो आसपास की चीज़ें हैं, पेरेंट्स भी थोड़े से अनरियल लग रहे थे, ऐसा कुछ। तो कुछ भी ना रियल नहीं लग रहा था मुझे उस टाइम पे। इसके बाद अगला दिन हुआ, देखो जैसे तैसे करके मैं सोया। फिर अगले दिन जब मैं मूवी देख रहा था अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरे को लगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं उदास हो सकता हूँ। इसके बाद भी देखो मैं सेम ही चीज़ फ़ील कर रहा था, मतलब सेम मुझे लग रहा था कि हाँ ये जो मूवी है ये बिल्कुल ही रियल नहीं है। वो तो देखो ठीक है, फिर से देखो मुझे सेम ही फीलिंग आ रही थी कि हाँ आसपास की चीज़ें रियल नहीं है, सब कुछ अनरियल है इस दुनिया में, मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब फालतू फालतू की चीज़ें फ़ील हो रही थी। इसके बाद मैं एक डॉक्टर पे गया, मतलब जिस डॉक्टर पे मैं बुखार नापने जाता हूँ उसी पे गया, क्योंकि आसपास में कोई अच्छा क्लिनिक नहीं है, बस वो एक ठीक ठाक सा डॉक्टर है जो कि फ़ालतू की दवाई नहीं पकड़ाता, मतलब थोड़ी बहुत सही चीज़ें बोलता है। मैं उस पे गया, मैंने उसे बताया मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने मुझे बोला कि क्यों हो रहा है, मैंने बोला मुझे क्या पता मुझे क्यों हो रहा है। उसने पूछा कि कुछ खाया था पिया था, मैंने बोला नहीं। मैंने बोला कि हाँ कल मैं जब दौड़ने गया था उस टाइम पे मैंने लिया था प्री वर्कआउट, उसमें कैफ़ीन होती है ज़्यादा, तो मैंने 6 या 7 स्कूप लिया था। वो देखो वो एक ठीक ठाक कंपनी का ही था जिसके प्रोटीन तुमने खाए पिए होंगे, मतलब मसल ब्लेस का था वो। इससे पहले मैंने मसल ब्लेस का कभी भी प्री वर्कआउट ट्राई नहीं करा था, मुझे लगा था कि ठीक होगा लेकिन उतना अच्छा था नहीं, काम ही नहीं कर रहा था। मैंने 6 7 स्कूप लिया, तब भी देखो मुझे कोई किक नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसे बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा लिया था। उसने बोला कि क्यों लिया था फिर, मैंने बोला दौड़ने के लिए लिया था। तो उसने बोला नहीं लेना चाहिए, तो हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो। तो मैंने बोला कि कैफ़ीन जो होती है या फिर प्री वर्कआउट जो होता है उसका असर भी तो ख़त्म होता है कम से कम 2 घंटे में 3 घंटे में,
या फिर देखो कोई ना कोई वर्कआउट करने के बाद, या फिर अगर तुम वर्कआउट भी ना करो बस प्री वर्कआउट पी लो तो देखो कम से कम 2 या 3 घंटे में अपने आप उतरना लग जाता है जो प्री वर्कआउट का असर होता है। मैंने सेम बताया, उसने मेरी बात पे भरोसा नहीं करा। तो उसने मुझे बताया था कि देखो मुझे ADHD है। ADHD वाले डिसऑर्डर में एक बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, चीज़ों पे अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता, काफ़ी इम्पल्सिव होता है, मतलब कोई भी डिसीजन ले लेता है बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही सडनली, ऐसे मतलब फटाक से। तो इम्पल्सिवनेस इसे ही बोलता है, मतलब जो भी दिमाग में आए उसे पूरा कर लो, ऐसा कुछ। तो ऐसी चीज़ें तो मेरे साथ अभी भी हैं। देखो मैं काफ़ी इम्पल्सिव हूँ, काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है देखो ऐसे शांति से बैठना और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना भी ऊपर से मैं फंबल करता हूँ। तो देखो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चीज़ जब टाइम आगे बढ़ता है ना तो ठीक हो जाता है। ये पहली बार मुझे हुआ था जब मैं 8th क्लास में था। तो मेरी जो टीचर थी कुछ साइंस का पढ़ा रही थी। तो साइंस का पढ़ाते पढ़ाते देखो मैंने मैडम को देखा, मैंने अपना हाथ रखा हुआ था बुक में जहाँ पे वो टॉपिक था। उसके बाद मैं सडनली देखो ऊपर देखने लग गया था। फिर टीचर ने मुझे देखा क्योंकि सबसे आगे मैं ही बैठा था, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। और ऐसा 2 या 3 बार हुआ था एक क्लास में। तो ऐसा पहली बार हुआ था उस टाइम पे जब मुझे पता लगा था कि मैं ADHD डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ बच्चा हूँ, या फिर ये डिसऑर्डर ऐसे डेवलप भी हो सकता है। लेकिन ये डिसऑर्डर ना मुझे उस टाइम नहीं हुआ था जब 2023 की बात थी। उस टाइम पे मुझे दूसरा डिसऑर्डर हुआ था जिसका नाम है डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर का नाम तो मुझे लगता है उस डॉक्टर को पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो बस देखो एक बेसिक क्लिनिक वाला डॉक्टर था वो। तो हो सकता है देखो उसे पता ना हो इस डिसऑर्डर के बारे में जो कि मेरे को हुआ था। और इसके बारे में मुझे बस अब कुछ टाइम पहले ही पता लगा है, तो ठीक है। देखो मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि हाँ कोई ना कोई दिमाग में ट्यूमर हो चुका है मुझे। क्योंकि मुझे दिमाग से ही कुछ दिक्कत हो रही थी, मुझे कुछ खुशी नहीं मिलती थी किसी भी काम से। एंड बस देखो ऐसे ही करते करते 1 या 1.5 महीना निकला। और मेरी काफ़ी गंदी हालत थी 1 महीने तक, तो 1.5 महीने तक। तो मैं एक दिन स्कूटी चला रहा था, स्कूटी चलाते चलाते मेन रोड में देखो मेरा ना होश चले गया। मतलब फिर से मुझे सेम फीलिंग आ गई अपने आप ही कि कुछ भी रियल नहीं है। मैं बस स्कूटी में ऐसे बैठा बैठा था, रेस दे रहा था, चला रहा था स्कूटी को, लेकिन दिमाग से ये लग रहा था कि हाँ कुछ भी रियल नहीं है। मतलब मैं कभी भी गिर सकता था, मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, मैं स्कूटी को फोड़ सकता था उसी टाइम पे। लेकिन जैसे तैसे फिर मैं घर पहुंचा। फिर मैं उस टाइम पे अपने भाई के साथ था जो गुड़गांव में रहता है। वहाँ पे देखो मैं स्कूटी चला रहा था और एक बार मैं गिरा भी था, फिर मैं पकड़ के लिए आया था स्कूटी को घर। तो ऐसे ही ना मुझे बीच बीच में दौरे पड़ते हैं, मतलब उस टाइम पर ज़्यादा हो रहे थे। और ये बात मैंने फिर बहुत टाइम बाद घर पे बताई थी। मैंने भाई को ये भी नहीं बताया था कि मैं स्कूटी से गिर गया, स्कूटी को ठोक दिया था मैंने। और स्कूटी घर पे लाया, फिर उनके घर पे छोड़ी, उसके बाद मैं अपने घर आया यहाँ वाले पे। फिर यहाँ से हम गाँव गए थे। तो देखो क्या कहते हैं कि मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया था कि ये ठीक नहीं हो रहा, मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, तो उसके बाद उन्होंने मेरी नज़र उतारी थी मंदिर में ही पास के कोई, तो फिर से ठीक हो गया। मेरे हाथ में देखो एक काला दाग है, ये वाला। तो ये तब का है, 2023 का है। तो उस टाइम पे बांधा था मैंने, किसी पंडित ने मुझे दिया था। तो तब से मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ था। हो सकता है कि मुझे नज़र लगी हो काफ़ी गंदी, और बहुत ही गंदी नज़र, जिससे कि मुझे डिसऑर्डर हो गया। या फिर हो सकता है कि मेरा देखो बहुत ही खाली दिमाग था, बहुत ही शांत दिमाग था, मतलब कोई काम ना करने वाला दिमाग, कुछ भी ना मेहनत करने वाला दिमाग। तो इस चीज़ की वजह से भी देखो मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो ऐसे ही, लेकिन देखो धीरे धीरे करके वो ठीक हुआ थोड़ा बहुत। मैं थोड़ा थोड़ा होश में आया, फिर मेरे को दौरे कम पड़ने लगे। देखो अभी भी होता है कभी ना कभी, मेरे को डेजा वू हो जाता है, तुम्हें भी होता ही होगा। वो मुझे बहुत ही ऑफन होता है। मैं कुछ कुछ चीज़ें सपने में देखता हूँ, तो हो सकता है कि वो मुझे रियल लाइफ में फ़ील हो, ऐसा कुछ। देखो बहुत ही अनरियल है ना, हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन देखो कभी कभी होता है, डेजा वू होता है। बाकी देखो ये दौरे वाला सीन तो कभी कभी हो जाता है मुझे, काफ़ी इम्पल्सिव हूँ मैं, हाइपर एक्टिव हूँ। देखो मैं ऐसे बैठ नहीं सकता बहुत ही लंबे टाइम तक, क्योंकि मेरे हाथ पैर फिर हिलते रहते हैं, तभी मैं ऐसे नाचता ही रहता हूँ ऐसे वीडियो में। तो ये चीज़ देखो बहुत पहले से मेरे साथ हो रही है। बाकी काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में, देखो मैं थोड़ा बहुत शांत भी रहता हूँ। बाकी मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, अपनी हॉबी पे भी काम करता हूँ, साथ ही साथ कोई ना कोई स्पोर्ट गेम खेलता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है।
तो इसी पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। देखो, हमें अपने फ़ोन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मेरी तरह एक डिसऑर्डर हो सकता है अगर तुम कुछ भी काम नहीं करते हो तो। इससे बेटर होगा कि देखो तुम अपने दिमाग को कहीं अच्छी जगह पे लगाओ, देखो अपना टाइम बर्बाद मत करो। नहीं तो देखो बहुत ही गंदी गंदी फीलिंग आती है, बहुत ही अजीब फ़ील होता है। अभी तुम्हें फ़ील नहीं होता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना हमारा दिमाग बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है। देखो, तुम्हें लगता होगा बहुत ही फैब्रिकेटेड चीज़ है, लेकिन ऐसा ही था, एग्जैक्ट सेम था। तो अगर सेम चीज़ें तुम भी फील कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स को बताना। वेल, वो तुम्हारी नज़र उतार देंगे या फिर तुम्हें कोई ना कोई मंदिर में ले जाएंगे तुम्हें झाड़ने के लिए, या फिर देखो डॉक्टर के पास चले जाओ अगर इन सभी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हो तो मेरे आसपास तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, तो हो सकता है तुम थोड़ी अच्छी जगह से हो तो डॉक्टर पे भी चले जाना अगर कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं। सही तरीके से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, उसके लिए कोई ना कोई थेरेपी होती है। वेल, डिसऑर्डर को देखो फिक्स भी करा जा सकता है और कहीं कहीं पे नहीं भी फिक्स करा जा सकता। तो मेरा तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। बाकी खुद पे कंट्रोल रखो, एक अच्छे इंसान बनो। देखो, सही जगह पे अपना अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। तो इसके बारे में सोच के देखना है। वेल, ये था एपिसोड 2 फन मैक्सिंग का, जो कि मेरे थोड़े बहुत लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में था, डिसऑर्डर के बारे में था। तो इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प, तुम्हें थोड़ी सी भी खुशी मिली हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा है ना। एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमना। अगर तुम्हारी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में मुझे बताना। बाय।